स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह ट्रिपल सी फैमिली में आपका स्वागत करते हैं। और मैं पुनः आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ न कुछ विशेष लेकर आता हूं। इसके पहले हम लोग विलोपन विषय सवालों को हल करना जाने हैं और एक ही सवाल को हमने आपको बताया था कि एक ही सवाल को आप कैसे प्रतिस्थापन विषय भी हल कर सकते हैं और कैसे आप विलोपन विषय हल कर सकते हैं। अब उस प्रश्नावली में प्रश्नावली 3.4 में ये जो दूसरा सवाल स्टार्ट होता है वो इसमें अभिवार्ती वाले क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि सबसे पहले कि दो चर में रैखिक समीकरण आपको बनाना है। अगर हल करना संभव है तो कह रहा कि विलोपन विधि से इसको हल करिए। तो कहने मतलब अब इसमें पहला प्रश्न दे रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। ध्यान दीजिएगा, अंश में यानी ऊपर वाले में एक जोड़ना है और नीचे वाले में एक घटाना है, तो वह भिन्न एक, तो उस भिन्न का मान 1 हो जा रहा है। और फिर कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो हम मान लेते हैं कि माना हुआ भिन्न क्या है, x/y। भिन्न हमेशा x/y के रूप में होता है, अर्थात p/q के रूप में होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। हम लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है। उस भिन्न की बात कर रहा था, कह रहा कि वो भिन्न क्या है। तो हमने मान लिया कि माना हुआ भिन्न क्या है, x/y है। अब हमेशा क्या लिखते थे, शर्त के अनुसार। तो लिखेंगे फर्स्ट शर्तानुसार। पहली शर्त क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहली शर्त ये कह रहा है कि यदि अंश में भी एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो अगर सबसे पहले तो हम भिन्न उतारेंगे x/y। अब प्रश्न के हिसाब से देखिएगा, अंश में एक जोड़ो तो इस ये ऊपर वाला अंश है, तो अंश में एक जोड़ेंगे तो धन 1 हो गया। और हर में से एक घटाएंगे तो हर का मान y है, y में से घटाएंगे क्या होगा, -1। तो उस भिन्न का मान कितना हो रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी क्वेश्चन ऐसे है कि यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटाते हैं तो इस भिन्न का मान कितना हो रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब आप इसके बटे 1 मान के इसका कैसे गुणा कर सकते हैं। इसका इसमें तो 1 से गुणा करोगे क्या होगा, आप देख सकते हैं x + 1। आप 1 से इसमें गुणा करोगे क्या होगा, y - 1। आप देख सकते हैं y को पक्षांतर करें तो x - y और -1 उधर है और ये धन 1 उधर जाएगा, क्या होगा, ये भी -1 होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x - y = -2 के। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आते हैं सेकेंड शर्त के अनुसार। सेकेंड शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त ये है कि कहना अब हर में सिर्फ एक जोड़ना है और अंश में कोई चेंजिंग नहीं। वो जो भिन्नवा है उस भिन्न के सिर्फ हर में क्या जोड़ना है, 1। तो हर आपका क्या है, y है, तो y में एक जोड़ देंगे। तो यानी लिखेंगे x/y + 1। तो भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, 1/2। फिर से समझिएगा, यानी द्वितीय शर्त ये कह रहा है कि अब सिर्फ आपको हर में, इसमें सिर्फ हर में एक जोड़ना है। तो सबसे पहले तो भी लिखेंगे x/y और हर नीचे वाला होता है कि ऊपर वाला होता है, तो नीचे वाला होता है। तो नीचे वाले में एक जोड़िए, ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं। ऊपर जबकि पहले शब्द में यह था कि अंश में एक जोड़ो और हर में एक घटाओ तो भिन्न का मान 1 आ रहा था। द्वितीय शर्त यह है कि अंश में कोई चेंजिंग नहीं लेकिन हर में एक जोड़ेंगे तो इस भिन्न का मान कितना हो रहा है, 1/2। अब यहाँ भी सीधे गुणा कर सकते हैं, इसका इसमें। तो 2 का x में गुणा करोगे क्या होगा, 2x, और 1 का इसमें करेंगे क्या होगा, y + 1। और पक्षांतर कर सकते हैं, 2x - y = 1 बचा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको कह रहा है कि जब 2 समीकरण आपको प्राप्त हो गए तो इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले y को काटते हैं, y का गुणांक -1 है, यहाँ भी y का गुणांक क्या है, -1। यानी इन दोनों के गुणांक सेम है। जब समान होते हैं यानी गुणांक समान है और चिन्ह भी देखिए समान है,
जब हमने आपको बताया था कि जब भी चिन्ह समान होगा तो आप घटाइएगा, जब चिन्ह विपरीत होगा तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है। तो यहाँ का चिन्ह देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों चिन्ह समान है, इसलिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो या तो समीकरण 2 में से 1 को घटा लो या 1 में से 2 को घटा लो, दोनों में से तुम कोई भी कर सकते हैं। हाँ, घटाना। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण क्या 2, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो सबसे पहले समीकरण 1 आप उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस होता है, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, ठीक है। और समीकरण 2 क्या था, 2x माइनस वाई बराबर किसके है, 1 के, यहाँ लिखेंगे 1। और उसके बाद क्या करते हैं, घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये धन था क्या हो गया, माइनस से क्या होगा प्लस, ये धन है क्या होगा माइनस, वाई से वाई लेके कट गए, क्यों कटेंगे, ये धन 1 वाई था और ये ऋण 1 वाई था, एक दूसरे से खत्म हो गए। अब ये माइनस 2x है, जबकि ये प्लस x है, तो माइनस 2x में से 8x घटा लीजिए, कितना बचेगा, माइनस x, क्या बचेगा, माइनस x बराबर। और ये भी ऋण है, ये भी ऋण, दोनों ऋण होता है तो जोड़ लेते हैं। तो ऋण 2 और ऋण 1 मिल के ऋण 3, और ऋण से ऋण काट देंगे तो यह लिख सकते हैं x बराबर 3। ये देखिए आपका मान, x का मान कितना आ गया 3। अब ये x का मान किसी एक समीकरण में आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए समीकरण 1 में रखते हैं, जहाँ x होगा वही रखना 3। तो x की जगह क्या होगा 3 माइनस वाई बराबर किसके, माइनस 2 के। इस माइनस वाई को छोड़ दीजिए, माइनस 2 उधर था, माइनस 2 उधर था, ये धन 3 उधर जाएगा, क्या होगा माइनस 3। अब आप देख सकते हैं ये भी ऋण में है, ये भी ऋण में, दोनों जोड़ देंगे तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 5 के। ऋण से ऋण काट दीजिए तो वाई बराबर किस, 5 के। आप देख सकते हैं वाई का मान आ गया 5 और x का मान कितना आ गया 3। तो भिन्न की बात किया है, अतः अभिष्ट भिन्न, क्या लिखेंगे, अभिष्ट भिन्न। भिन्न क्या माने हो बाबू, बोलो, भिन्न आपने क्या माना है, x बटे वाई, तो x बटे वाई, और x का मान x की जगह रखो, x का मान कितना था 3 और y का मान कितना था 5। इस तरह से हो जाएगा ये 3 बटे 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये कहानी है और इस तरह से ये चैप्टर आगे बने, ये सवाल आपका क्या होता है, फाइनल होता है। और हमें उम्मीद है कि आपको इसको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बस इतना याद रखिएगा, जो पहली शर्त थी वह अंश में 1 जोड़ना था और हर में 1 घटाना था, तो 1 आ रहा था, और कई चीज़ आप लोग जानते ही हैं। द्वितीय शर्त ये था कि अंश में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन हर में क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो किसके बराबर आ रहा था 1/2 के, लिए गुणा करके, और ये एक समीकरण बन गया, एक समीकरण 2 बन गया। इसको विलोपन विधि से इसके पहले मैं बताया हूँ, और बताने का मतलब अब इसमें समीकरण 1 में से 2 को घटाए हैं या 2 में से 1 को घटा सकते हैं, घटाने के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, धन तक माइनस, माइनस तक प्लस, और धन तक माइनस हो जाएगा, इससे कट गए। माइनस 2x में से 1 घटाएंगे माइनस x, और माइनस 2 माइनस 1 मिलके माइनस 3, माइनस माइनस क्या होते हैं खत्म, तो x बराबर 3। ये x का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। जब x और y के मान निकल गए तो हमको किसका मान निकालना है, भिन्न का। तो अतः अभिष्ट भिन्न बराबर लिखेंगे x बटे y, और x का मान x की जगह और y का मान y की जगह रखेंगे, और इस तरह से ये आपका जो सवाल था वो कंप्लीट होता है। अब आपके सामने देखिए स्क्रीन पर मैं 2 सवाल लेकर आया हूँ, इन दोनों सवालों को आपको हल करने का मैं तरीका बताता हूँ। दूसरे का ये दूसरा सवाल है, अगर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले किसकी आयु, नूरी एक लड़की है, उसकी जो आयु है हो सकता है इसका भाई सोनू हो सकता है, तो सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। और अगर फिर 10 वर्ष बाद यानी 10 साल जोड़ दिया जाए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लिखने के लिए थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, उसको समझा दे रहा हूँ, समीकरण बना देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। मान लेते हैं, माना नूरी व सोनू की
वर्तमान आयु, ध्यान दीजिएगा वर्तमान परसेंट की बात हो रही है। वर्तमान आयु कितनी है, दो चल में मानना है तो x वर्ष मान लीजिए, x वर्ष व y वर्ष है। इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि नूरी की उम्र x वर्ष है वर्तमान में और सोनू की उम्र कितनी है, y वर्ष है। ध्यान दीजिएगा यहाँ y वर्ष में। अब पहली और दूसरी शर्त के अनुसार, फर्स्ट है शर्तानुसार, फर्स्ट शर्त के अनुसार क्या होगा भाई समझते हैं। पहली शर्त यह है कि नूरी की 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो नूरी की जो उम्र है 5 साल पहले वो सोनू की उम्र की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो लिखेंगे, ये लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे। हाँ, नूरी की उम्र बराबर 3 गुणे, 3 गुनी है ना, तो 3 गुणे सोनू की उम्र। ऐसे कंडीशन समझ में आ रहा होगा आपको, फिर से समझिएगा कि पहली शर्त ये थी कि 5 साल पहले की घटना क्या है कि जो नूरी की उम्र थी वो सोनू की उम्र का कितना गुना था, 3 गुना था। अब बताइए नूरी की उम्र 5 साल पहले कितना रही होगी, वर्तमान में वो x वर्ष की है, तो 5 साल पहले तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 घटा देंगे। ऐसे 3 गुणे सोनू वर्तमान में कौन साल का है, y साल का है, तो 5 साल पहले तो क्या हो जाएगा, y में से 5 साल घटा दीजिए। ये क्यों 5 घटाते हो, जैसे का मतलब अगर तुम वर्तमान में 15 साल के हो तो 5 साल पहले कौन साल के रहे होगे, 10 साल के, तो 15 में से 5 घटाते हो ना। उसी तरह से वर्तमान अगर उम्र x था तो 5 साल पहले तो x माइनस 5 हो जाएगा। वर्तमान उम्र सोनू की y थी तो 5 साल पहले यानी 5 घटा देंगे। अगर यह कहता 5 साल बाद तब y धन 5 कर देते, यहाँ भी तब क्या होता है, x धन 5 हो जाता है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं x माइनस 5 लिखिएगा, यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3y माइनस 3 बचे 15 और 3y को 75 करेंगे तो x माइनस 3y बराबर, ये माइनस 15 है और ये माइनस 5 उधर जाएगा क्या होगा प्लस 5 और माइनस 15 में 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 10। ये बना लीजिएगा समीकरण नंबर 1। और फिर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सेकेंड शर्तानुसार। आई लीजिए भाई, दूसरी भी शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि अब कहानी 2 साल के बाद आ रही है, 10 साल के बाद, अभी तो 5 साल पहले की घटना थी। अब कह रही है नूरी कि 10 साल के बाद जो मेरी उम्र होगी वो तुम्हारी उम्र की यानी सोनू की उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो लिखेंगे, क्या लिख देंगे 10 वर्ष बाद, क्या लिखोगे 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद अब क्या हो जाएगा, नूरी की उम्र बराबर, ऐसे लिखेंगे नूरी की उम्र बराबर 2 गुनी है ना, तो 2 गुणे क्या लिखेंगे सोनू की उम्र, इस तरह से कर लीजिएगा। और नूरी की उम्र क्या करोगे, 10 साल बाद की बात है ना, तो वर्तमान में 2 साल की है। अगर तुम वर्तमान में 15 साल के हो तो 10 साल बाद कितनी उम्र होगी, तो 15 10 25 होगी, यानी जोड़ रहे हो ना। तो वर्तमान में नूरी को साल की है, 1 साल की, और 10 साल और जोड़ दो तो 1 साल 10 हो गया बराबर 2 गुणे, यानी क्वेश्चन में भी दे रहा है सोनू को साल का है इस समय, y साल का है, और 10 साल बाद क्या हो जाएगा y का 10 हो जाएगा। इस तरह से इसका भी गुणा कर सकते हो, 1 10 बराबर इधर 2y हो जाएगा 10 गुनी 30, ये 2y को 75 कर लेना तो x माइनस 2y हो जाएगा बराबर इस 10 को 75 करेंगे, भाई धन 2y था इधर आएगा माइनस 2y, और 10 उधर जाएगा तो 20 में से 10 घटा लेना, क्या हो जाएगा 10। ये है समीकरण नंबर 2। अब एक एक देखेगा और एक एक, और इन दोनों को क्या करना है आपको, विलोपन विधि से हल कर लेना है। और विलोपन विधि से आप आसानी से हल कर सकते हैं, बस समीकरण 1 में से 2 को घटाइएगा तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आप y का मान निकाल लीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा जब घटाइएगा चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो ये कर लेंगे आप। समीकरण में से 2 को घटाइएगा, x से x कट जाएगा, y का मान निकल जाएगा, जब y का मान निकल जाएगा किसी एक समीकरण में रख दीजिएगा, उससे पता चल जाएगा कि नूरी को साल की है वर्तमान में और सोनू को साल का है। तो ये समीकरण 1 और 2 हमने बना दिया, इसको आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा विलोपन विधि से, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि देखिए मैं अगला सवाल देखिए ऊपर मैं लिखा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा सवाल है कि यह आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है,
कंपटीशन भी देंगे तब भी ये सवाल आता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, और बोर्ड परीक्षा में तो अक्सर आया है, कोई ऐसा साल पाँव नहीं जाता है कि इस टाइप का सवाल न मिले। ये नहीं मिलेगा कि इस टाइप का जरूर कोई ना कोई सवाल मिल जाएगा, एकदम 100% गारंटी होता है इस सवाल के आने का। तो ये बोर्ड परीक्षा के साथ साथ आपका कंपटीशन में भी आता है, इसको खूब बढ़िया समझिए। कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, और इस संख्या के 9 संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताइए 2 संख्या है तो 2 संख्या में 2 ठो अंक ही होला। जैसे मान लेते हैं अगर हम 12 लिखते हैं तो इसमें 2 अंक कौन कौन होला? एक होला इकाई आ एक होला दहाई। तो इसे इकाई माना जाए, कुछ मान लिया जाए, और इसी प्रकार दहाई भी मान लिया जाए। तो 2 अंक हो है, 2 अंक दिया ही है, तो एक अंक इकाई होता है, दूसरा अंक क्या होगा? दहाई। तो लिखेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक क्या हो जाएगा? माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। दहाई का अंक x है। कोई दिक्कत नहीं रहे भाई, 2 अंक है तो 2 अंक में 2 अंक होता है। कौन को? एक तो कहा जाता है इकाई और दूसरा क्या कहते हैं? दहाई। तो हमने इकाई का अंक y मान लिया और दहाई का अंक क्या माना? x। अभिष्ट संख्या। अब आप बताइए अभिष्ट संख्या लिखना है, तो ये अभिष्ट संख्या लिखना है तो इकाई देखिए दहाई का अंक x है, तो दहाई की जगह पर है तो 10x लिखेंगे, और इकाई का अंक y है तो धन y। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में उथल सुथल हो रहा हो, भाई कहाँ से आ गया भाई, तो आपको कुछ नहीं करना बाबू, इकाई की जगह ये तो y रखना है, y रखती है, और दहाई जो एक साथे रही वो में 10 से गुणा हो जाए। अगर कहता सैकड़ा के स्थान पर तो 100x हो जाता, अगर कहता 1000 के स्थान पर तो 1000x धन y लिख देते। कन्फर्म है? तो इकाई तो अकेले रही, अकेले y हो गए, और दहाई की जगह ये कौन है? x है ना। तो दहाई में दहाई जहाँ आ गया वहाँ 10 से गुणा कर लेना, सैकड़ा जहाँ आ जाएगा तो 100x लिख देना, 1000 जहाँ आ जाएगा तो 1000x लिख देना, प्लस y हो गया। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ तक आपको ये करना है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा और मैं विस्तार कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसी चीज़ को मैं और बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो 10x धन y है, ये 2 अंकों की संख्या। आप कहेंगे चलिए भाई मैं मान लिया। अब मान लेते हैं कि x का मान 2 है और मान लो y का मान 3 है। रखते हैं इसमें, देखते हैं क्या आता है। 10 गुणे x की जगह 2 रखोगे, धन y की जगह 3 रखोगे, 10 दूनी 20 और 20 में 3 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 23। अब आप देख सकते हैं भाई इकाई का अंक है, यह इकाई का अंक बराबर है, दहाई का अंक रखेगा 2, तो देखिए दहाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 2 आ गया, और इकाई का अंक अरे मिलाओ ना यार, दहाई इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक क्या है? 2 है। तो ये तो यहाँ पे देखिए जो संख्या मिल रही है, तो आपका दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक क्या है? 2। ये बैठ रहा होगा दिमाग में। अब आते हैं, ये हमने मान लिया अभिष्ट संख्या। अब आएंगे पहली शर्त के अनुसार, फर्स्ट शर्तानुसार। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि कह रहा है दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 है। यानी लिखेंगे दहाई प्लस इकाई, दहाई प्लस इकाई, यानी दहाई और इकाई जोड़ा था तो योग कितना होता? 9। तो दहाई क्या माने हो तुम? दहाई ईमानदारी से बताओ क्या माने हो? x, और इकाई क्या माने हो? y। बराबर कितना आ गया? 9। संकट नंबर में जब दोनों अंकिया जोड़ा था दहाई और इकाई तो योग कितना होता? 9 होता। अच्छा, पहला शर्त हो गया। दूसरी शर्त में आते हैं, सेकेंड शर्तानुसार। सेकेंड शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कर रहा है? दूसरी शर्त ये कर रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुणे अभिष्ट संख्या, ऐसे समझिए 9 गुणे अभिष्ट संख्या, यानी इस संख्या का 9 गुना, जल्दी देखिए संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना।
तो 2 गुणे संख्या के अंकों को लड़ने से बनी संख्या। ये कहाँ से आ गया भाई? तो समझिएगा, जो शर्त है मैं वही लिख रहा हूँ। दूसरी शर्त यह है कि अभिष्ट संख्या में अगर 9 का गुणा हो जाए, अभिष्ट संख्या में 9 का गुणा कर दिया जाए, और तो ये जो 9 गुना होता है वह संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के कितने गुने के बराबर होता है? 2 गुने के बराबर। तो 9 गुणे, और अभिष्ट संख्या आपने क्या माना है? आप क्या लिखे हैं? 10x धन y है बराबर, उधर देखिए तो 2 गुणे पुस्तक बना दे रहे हैं संख्या के अंकों को पलटने, तो संख्या के अंकवा पलटा जा, यानी भाई y आ जा यहाँ, ix आ जा यहाँ, यह बदला पलटाना। तो मैंने इकाई को दहाई की जगह और दहाई को इकाई की जगह पलट दें। इस y को यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10y, और इस x को y की जगह कर देंगे क्या होगा? x। ये कहने को तो आप देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ 10 से गुणा करेंगे क्या होगा? 9 में 90x धन 9y होगा, और 10 दूनी 20y और धन 2x होगा। ठीक है, आप क्या करिए कि इनको भी 75 कर दीजिए, ये 2x इधर आएगा तो 90 में से 2x हटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 88x, और ये 20y इधर आएगा तो 20 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? -11y बराबर 0। आप देख सकते हैं कि घटाने 90x में से 2x घटेगा तो 88, और धन 20y इधर आएगा तो -20y होगा, -20 में से 9 घटाएंगे क्या होगा? -11। अब आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम 75 कर दें इसका 88x को, तो -11y बराबर कितना हो जाएगा? -88x। माइनस से माइनस कट गई, और 11 और 8 कितना होगा? 88। तो y का मान कितना आ गई बाबू? 8x। ये बन जाए समीकरण नंबर 2। क्लियर है? यहाँ से हमने y का मान निकाल दिया। अब ये y का मनवा उठा के कहाँ रखा जाए? समीकरण नंबर 1 में। तो ऐसे किसका मान निकल जाएगा? x का। जब x का मनवा निकल जाएगा तो मनवा उठा के यहाँ रख देंगे। आइए बिना देरी के हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे y का मान, ये लिख दे रहे हैं y का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में। आइए समीकरण 1 में रखते हैं। y की जगह रखिएगा तो x धन y की जगह क्या रखोगे? 8x बराबर कितना है? 9। अब 8x और 1x मिल के 8 को 1 को मिल के 9x भाई बराबर 9 भाई, 9 से 9 कट गए तो x का मान कितना आ गया? 1। ये x का मान था, इसमें रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए x का मान समीकरण 2 में रखो, इसी में रखना है। तो y बराबर 8x था, तो y बराबर 8 गुणे, और x के जगह क्या रखना है? 1। तो 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ गया? 8। ठीक है। अब तब संख्या बराबर संख्या, यानी अभिष्ट संख्या क्या था? अभिष्ट संख्या आप क्या माने थे? 10x धन y था ना, 10x धन y था। अब बाबू बिना देरी के कि x का मनवा x के जगह ये रखा जा, और y के मनवा y की जगह। तो x के जगह क्या रखोगे? 1। x का मान 1 आया ना, तो x के जगह रखेंगे तो 10 गुणे 1, धन y की जगह क्या रखेंगे? 8, और 10 से कम 10, और 10 में 1 जोड़ दो कितना होगा? 18। क्लियर है? यही आपका संख्या है। और अगर ये आपको इसमें रखने में सुविधा हो रही है तो या करके लिख सकते हैं, या डायरेक्ट में। बताइए, आप बताइए इकाई का क्या माने हो? y माने हो ना, तो y के जगह इकाई के जगह इकाई का मान क्या है? 8। और x किसका मान है? दहाई के, तो दहाई की जगह है दहाई 18। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अरे भाई इकाई का अंकिया y है ना,
तो इकाई की जगह यहाँ भाई 8 रख देंगे और दहाई की जगह क्या रखोगे 1। तो देखिए 2 अंक हो गया कि नहीं। इनका योग कर लीजिए 8 और 1 मिलके 8 और 1 मिलके 9। देखिए दोनों के अंकों का योग कितना है 9 है। तो ये आपका कंडीशन बन रहा है। एक बार और इसको सरसरी निकाल से देखिए जब भी 2 अंकों की बात करेगा तो एक इकाई का अंक मानिएगा, एक दहाई का। हमने मान लिया कि माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। अब अभिष्ट संख्या निकालिएगा। इकाई का अंक क्या माने हुआ है, पहले इकाई का अंक लिख देना और जो दहाई मानोगे उसके साथ 10 का जरूर गुणा करिएगा। तो दहाई का अंक क्या था x था ना, तो 10x हो जाएगा। अगर कहता सैकड़ा का कहते तो यहाँ 100x लिख देते। 1000 में कहता तो क्या लिखता है 1000x। तो 10x भाई दहाई में 10 का गुणा कर देंगे तो 10x धन y। ठीक है। अब पहली शर्त ये थी कि दोनों अंकिया के योग करिए। योग का माने दहाई प्लस इकाई। तो जब योग हुई तो कितना है 9। आप देखिए यहाँ योग करके दहाई 1 है और इकाई 8 है, इन दोनों का योग करेंगे कितना 9। देखिए शर्त के अनुसार तो दहाई प्लस इकाई बराबर 9। तो दहाई का मान x, इकाई का अंक y बराबर 9। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त यह था कि जो अभिष्ट संख्या मिलन है, अभिष्ट संख्या का 2 गुना 9 गुना, अभिष्ट संख्या का 9 गुना बराबर 2 गुणे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो 2 गुणे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या लिख देंगे। तो 9 गुणे और अभिष्ट संख्या क्या था 10x धन y बराबर 2 गुणे। अब यहाँ जो है संख्या के अंकों को पलटना है, माने y को x की जगह और x को y की। तो y जब 10 के साथ आएगा होगा 10y और x y की जगह i का धन x हो जाएगा बस। और क्या करिए गुणा करिए 9 धाम है 90 9 y हो गया, 2 से इसमें 10 2 20 y धन 2x हो गया। इन दोनों को पक्षांतर करिए तो 90 x में से 2x घटाएंगे कितना बचेगा 88x और ये धन 20y उधर जाएगा क्या होगा -20 और -20 से 9 घटाएंगे तो -11y बराबर 0। -11y को यहीं छोड़ दीजिए। 88 को पक्षांतर करेंगे तो धन है ना, इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस काट दीजिए 11 × 88 तो y का मान 8x आ गया। ये y का मान हमने किस में रख दिया समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखेंगे। तो x धन अब y की जगह यहाँ चुन के क्या रखेगा 8 को x बराबर 9, 1 को x 8 को x मिल के 9 को x होला, 9 को x बराबर 9 के और 9 से 9 कट गए तो x बराबर कितना है 1। x का मानवा के में रखा जाए समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 8 गुणे और x के जगह यहाँ क्या रखा है 1। 8 का मान तो y का मान 8। अभिष्ट संख्या अतः संख्या चूंकि x और y निकल गया, यानी कि इकाई का अंक आपने निकाल लिया, दहाई का अंक आपने निकाल लिया। अब अभिष्ट संख्या वाले अभिष्ट संख्या क्या था आपका 10x धन y। तो 10x धन y 10 गुणे x के जगह यहाँ क्या रखेंगे 1। तो 10 गुणे 1 और y के जगह क्या रखोगे 8। 10 से कम 10 में 8 जोड़ा दे कितना हो गया 18। या अगर ये नहीं लिखना चाहते तो बस क्या सिंपल है दहाई का मनवा 8 और इकाई का मनवा 1। तो ऐसे ही हो गई वो संख्या कितना 18। इस तरह से आपका यह सवाल आपका कंप्लीट होगा। अब देखिए आपके स्क्रीन पर 5वां जो इसका सवाल है और अंतिम सवाल है। ये देखिए चौथा सवाल दूसरे का जो मैं चौथा सवाल दिया हूँ ये आपका होमवर्क है। आप होमवर्क के रूप में इसको करिएगा। नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा तो मैं उसको अगले दिन बता दूंगा। अगर आपको आ जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। 5वां इसका देखिएगा और ये प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है। कोई पुस्तकालय है जो कि किराया मान लीजिए पुस्तक को देता है, पुस्तकालय वो स्थान होता है जहाँ पर किराए पर पुस्तक मिलता है। तो प्रथम 3 दिन का किराया एकदम फिक्स है, नियत है कि आपको इतना देना है तो देना है। 3 दिन का किराया, प्रथम 3 दिन का किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। याद करिए जो आपको टैक्सी वाला बताए थे कि टैक्सी का किराया नियत था और उसके अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का किराया आप जैसे नियत किराया आपने x माना था और उसके प्रति किलोमीटर का किराया उसके अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का किराया आपने y माना था। ऐसे यहाँ भी आइए नियत किराया मान लेते हैं x, तो लिखेंगे माना पुस्तकालय का
माना पुस्तकालय का नियत किराया मान लेते हैं, क्या है नियत किराया x, रुपया x, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। ये हमने मान लिया। माना नियत किराया x रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। अब फर्स्ट शर्त अनुसार चलेंगे। पहली शर्त के अनुसार देख सकते हैं क्या है। पहली शर्त ये दिया है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, तो 7 दिनों की बात हो रही है, तो 7 में से 3 दिन फिक्स वाला हो गया, तो इसके अतिरिक्त कितना बचा, 4 दिन। तो लिखेंगे नियत किराया प्लस 4 दिन, 4 अतिरिक्त दिन, 4 अतिरिक्त दिन का किराया, 4 अतिरिक्त दिन का किराया। इन सबको मिलाकर कितना हुआ था, कितना उसने दिया सरिता ने, 27 रुपया दिया, बराबर 27 रुपया। अब देख सकते हैं ये हो गया 27। नियत किराया धन 4 अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 27 रुपया। नियत किराया आपने क्या माना है, x, और 4 अतिरिक्त दिन का मतलब अतिरिक्त दिन का आपने किराया y माना। तो एक दिन का अगर 10 रुपया लगता हो तो 4 दिन के 4 धाम में 40, तो एक दिन का अगर y रुपया लगता हो तो 4 दिन का कितना लगी, 4y। क्या लिखेंगे यहाँ, 4y बराबर कितना होगा, 27। ये बन गया समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है? हाँ देखिए, सरिता ने कितने दिनों तक लिया, 7 दिन के लिए लिया, तो 7 में कितना दिन फिक्स हो गया, कितना नियत हो गया, 3 दिन। तो आप 7 दिन के लिए सरिता ने ली है, तो 3 दिन तो नियत वाला हो गया, तो बचा उसके अतिरिक्त कितना, 4 दिन का बचा। तो नियत किराया प्लस 4 अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 27 रुपया। तो x धन नियत किराया आपने x माना है, और एक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना होगा, 4y। इन दोनों का योग कितना हो गया, 27। अब सूसी के लिए द्वितीय शर्त, सेकेंड शर्तानुसार सूसी के लिए को दिन के लिए ली है, सूसी को दिन के लिए ली है। सूसी एक पुस्तक 5 दिन के लिए ली है, तो 5 दिन में कितना दिन नियत भाई, 3 दिन, बचल कितना, 2 दिन। तो लिखेंगे 3 दिन नियत किराया प्लस को दिन किराया, शेष बचा 2 दिन, धन 2 अतिरिक्त दिन का किराया, 2 अतिरिक्त दिन का किराया। बराबर कितना है, 21 रुपया। बराबर कितना था, 21 रुपया था। हाँ 21 रुपया है। अब बताइए नियत किराया आपने क्या माना, x, और 2 एक दिन का y रुपया है, तो 2 दिन का कितना होगी, 2y बराबर कितना हो गया, 21। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2, और 1 और 2 को आप हल कर सकते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, तो समीकरण 1 माइनस 2 कर दीजिएगा। 1 में से 2 घटाने पर तो x धन 4y है बराबर 27। इधर देख सकते हैं कि x धन 2y बराबर है 21। और आप जानते हैं क्यों, घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो नीचे धन का हुई, माइनस धन माइनस, ए से हई कट गई, x से x उड़ गया, और 4 को y में से 2 y घट जाएगी, का बची 2y, और 27 को में से 21 घटा दीजिए, तो 7 में से 1 6 हो जाएगा, 2 में 2 0, और ये 2 से काट दीजिए, तो y का मान आ गया 3। अब आप देख सकते हैं y का मान 3 आ गया, तो y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रखिए। y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखते हैं तो x धन 4 रुपये, देखिएगा y का मान 1 में रखना है, तो x धन
4 गुणे, अब y की जगह लिखेंगे 3 और बराबर हो गया 27। अब आप देख सकते हैं x धन 4 की 12 बराबर 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, घटा देंगे 13, नहीं 1 मिनट, हाँ ये आपका 7 में से 2 5 होगा ना, x यानी 15 होगा, 15, तो x का मान 15 आ गया। तो x क्या था, x क्या था, नियत किराया, अतः लिखेंगे नियत किराया, नियत किराया को रुपया आया है 15 रुपया, नियत किराया 15 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना, 3 रुपया है। ठीक है, इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। एक बार और समझने का प्रयास कर लीजिए। पुस्तकालय और जो टैक्सी स्टैंड वाला है उसी टाइप का ये सवाल है। तो हमने माना पुस्तकालय का जो नियत किराया है 3 दिन का नियत किराया, जो कि आपको देना ही देना है। 3 दिन का नियत किराया कितना देना है, x रुपया, और उसके अतिरिक्त 3 दिन के बाद एक भी दिन अगर आप पुस्तक रख लेते हैं तो आपको कितना देना है, 5 रुपया देना है। तो अब बताइए, सबसे पहले बात हुई सरिता की। सरिता किताब 2 दिन के लिए ले गई तो निकल कर आया 7 दिन के लिए। तो 7 दिन में ही बताइए 2 दिन नियत होगा, 3 दिन नियत है ना, तो नियत किराया प्लस तो कितना बचेगा, 7 में से 3 तो नियत किराया में चला गया, बचा कितना 4, तब 3 और 4 मिल के 7 होगा। तो नियत किराया प्लस 4 अतिरिक्त दिन का किराया बराबर इन दोनों का योग कितना आ गया, 27। अब ध्यान दीजिएगा, तो नियत किराया आपने क्या माना था, ईमानदारी चाहिएगा, x माना था तो x लिखेंगे, और 4 अतिरिक्त दिन का, एक जो अतिरिक्त दिन के किराया y रुपया है, तो 4 दिन का कितना हुई, 4y बराबर कितना, 27 अंक नंबर 1। द्वितीय शर्त के अनुसार भी लिखेंगे, जो सूसी है वो 2 दिन के लिए ले गई, 5 दिन के लिए, तो 5 दिन में कोट दिन नियत भाई 3 दिन, तो नियत किराया तो 2 दिन बचल, 2 दिन, नियत किराया 2 अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 21। नियत किराया x है और 2 गुणे अतिरिक्त दिन का किराया, 1 दिन का y रुपया है, तो 2 दिन का कितना 2y बराबर कितना 21। संकट और 2 संकट 1 में से 2 घटा लीजिए, संकट 1 का मान 4y बराबर 27 और 1 धन 2y। तो देखिए घटाने पर चिन्ह क्या होता बदलते हैं, धन था माइनस धन था माइनस धन था माइनस, इससे 1 कट गया, हम 4y में से 2y घटाएंगे, 2y बचेगा, 27 में से 1 घटाएंगे 6 होगा, 2 से घटा देंगे, y का मान 3 आ गया। इस y का मान हमने संकट 1 में रखा तो x का मान 15 आ गया। अब आप बताइए x क्या था, तो x क्या था, नियत किराया, तो लिखेंगे अतः नियत किराया 15 रुपये, नियत किराया कितना 15 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y था ना, और y का मान कितना है 3 रुपया, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया है। इस तरह से इस टॉपिक को हम खत्म कर दिए। और अगर वास्तव में आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और अधिक लाइक करिए, कमेंट्स करिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे ये बच्चों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके और जिससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय में और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। ओके, थैंक यू।